सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो में अब कुछ खबरें आप लोगों के पास मैं लेकर आया हूं खेल जगत से। बीते साल 2023 में पदकों और प्रशंसा के अलावा भारतीय खेल को ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए थे। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपने सरकारी सम्मान खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार दिल्ली में फुटपाथ पर छोड़ दिए। दोनों पहलवानों ने पुलिस से इसे प्रधानमंत्री को सौंपने का अनुरोध किया। 18 जनवरी को पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद लगभग एक साल पूरा हो गया। एथलीटों ने विरोध प्रदर्शन के लिए हमेशा अनूठा तरीका अपनाया और सबसे बड़े मंच और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों को ही चुना है, जैसे ओलंपिक, फीफा विश्व कप, अमेरिका में सुपर बोल, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट या अन्य खेलों में विश्व चैंपियनशिप। पिछले साल 13 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को वो जूते पहनकर खेलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया जिन पर सभी जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी एक मानवाधिकार है लिखा था। आईसीसी के फैसले पर सवाल। खिलाड़ियों के लिए आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो ऐसे किसी संदेश का प्रदर्शन नहीं कर सकते जो राजनीतिक, धार्मिक या नस्लवाद की गतिविधियों से जुड़े हों। इसके कुछ दिनों के बाद जब उस्मान ख्वाजा ने अपने जूतों पर लिखे शब्दों के बजाय ऐसा स्टिकर इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी जिस पर शांति का प्रतीक कहे जाने वाले कबूतरों और जैतून की शाखा का चिन्ह बना हो, तो भी उन्हें जवाब में इनकार ही मिला। आईसीसी ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस्मान ख्वाजा ने उनको जो भी अर्जी भेजी थी उसमें मध्य पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मगर इससे पहले 2021 के आखिरी में आईसीसी ने खिलाड़ियों को इस बात की इजाज़त दे दी थी कि वो 2020 से 2021 के दौरान चलाए गए ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में खेल के मैदान में घुटनों के बल झुककर अपना समर्थन जता सकते हैं। तब आईसीसी ने कहा था कि अगर खिलाड़ी अधिक समतामूलक समाज के लिए उचित ढंग से अपना समर्थन जताएं तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उस्मान ख्वाजा के साथ हुए बर्ताव पर टिप्पणी करते हुए वेस्टइंडीज़ के महान खिलाड़ी और पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने कहा था कि एक संगठन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना दोगलापन और नैतिक सिद्धांत वाला संगठन न होने की असलियत को ही उजागर किया है। होल्डिंग की इस बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता है। अब तो ये साफ है कि खेल संगठन अपने ही बने हुए जाल में फंसा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ तो संगठन अपने आप को खुले जहन वाला और तरक्की पसंद दिखाना चाहते हैं, इसके अलावा वो ऐसा कोई भी संदेश देने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल होने देते हैं जिससे अपने साझेदारों और प्रायोजकों के साथ उनके रिश्तों पर असर पड़ता हो। वहीं दूसरी ओर वो उस वक्त सत्ता में बैठी ताकतों के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। विरोध का मंच। अपने संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा असरदार बनाने के लिए खिलाड़ी हमेशा से दुनिया के सबसे बड़े मंचों और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों को इस्तेमाल करते आए हैं, फिर चाहे वो ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, अमेरिका का सुपर बॉल मुकाबला हो, टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट या फिर किसी दूसरे खेल की विश्व चैंपियनशिप ही क्यों ना हो। फिर भी खिलाड़ियों के विरोध जताने के सबसे ज़्यादा चर्चे तो सोशल मीडिया पर वायरल घटनाओं और खिलाड़ी किसी मकसद के लिए कितनी कुर्बानी देने के बीच काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यही वजह है कि भारत के पहलवानों का विरोध प्रदर्शन खास तौर से दिलचस्प हो जाता है। अगर हम खेल के मैदान में या खिलाड़ियों के किसी खास मकसद से जताए गए दुनिया के 5 सबसे बड़े विरोधों की बात करें तो जो 2 पहली घटनाएं जहन में आती हैं वो हैं 1960 के दशक की। मोहम्मद अली ने किया सेना में भर्ती होने से इनकार। पहली घटना तो उस शख्स से जुड़ी है जो बाद में जाकर अमेरिका का सबसे मशहूर और पसंद किया जाने वाला खिलाड़ी बना, खासतौर से अपने देश के बाहर। 1967 में वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली ने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिकी सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद अली ने कहा था, मैं यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर जाकर बेगुनाह लोगों की हत्या में मददगार नहीं बनूंगा। मेरी वियतनाम से कोई लड़ाई नहीं है। मोहम्मद अली को यह पता था कि वो लड़ने के लिए जंग के अग्रिम मोर्चों पर नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि वो फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने देश के दूत की तरह सफ़र करेंगे। फिर भी मोहम्मद अली ने नतीजों की परवाह न करते हुए अमेरिकी फ़ौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया। इस वजह से मोहम्मद अली से वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब छीन लिया गया। उनके बॉक्सिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली की पेशेवर ज़िंदगी के 3 बेहतरीन साल उनके हाथ से निकल गए। काले लोगों से भेदभाव का विरोध। मोहम्मद अली के इस विरोध के 1 साल बाद खेल के मैदान में अश्वेतों के अधिकार की लड़ाई का एक और प्रदर्शन देखने को मिला। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों के दौरान जब 200 मीटर की दौड़ के मेडल बांटे जा रहे थे, तब विजेता टॉमी स्मिथ और तीसरे स्थान पर रहे जॉन कार्लोस पोडियम पर बिना जूते पहने ही चढ़ गए। उन दोनों ने बस एक काला मोजा और एक काला दस्ताना पहन रखा था। जब अमेरिका का राष्ट्रगान बजाया गया तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ने अपने दस्ताने पहने हुए हाथ उठाए और फिर ब्लैक पावर का प्रतीक बन चुकी सलामी दी। उन दोनों खिलाड़ियों ने अपने मुल्क में अफ्रीकी अमेरिकी मूल लोगों के साथ होने वाले नस्ली भेदभाव और आर्थिक असमानता के प्रति विरोध जताया था। स्मिथ और कार्लोस का समर्थन उस दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन ने भी किया था। उन्होंने भी अपने जैकेट पर मानवाधिकारों का प्रतीक चिन्ह लगाया हुआ था। विरोध जताने की वजह से
विरोध जताने की वजह से टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को ओलंपिक खेलों से निलंबित कर दिया गया था। यही नहीं, दोनों खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन को ओलंपिक की बुनियादी भावना जानबूझकर किया गया हिंसा का उल्लंघन बताते हुए उनके ओलंपिक में खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों ही खिलाड़ियों की मीडिया ने भी आलोचना की थी और अमेरिका के खेल प्रतिष्ठानों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया था। उनके साहसिक कदम की तारीफ तो कई दशकों बाद जाकर की गई थी। ब्राज़ील का लोकतंत्र प्रेमी फुटबॉलर, दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल की सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली टीम के एक खिलाड़ी ने दिखाया था कि खेल के मंचों का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। ब्राज़ील के मिडफील्डर सुकरात फुटबॉल लेकर अपने देश लौटते थे, जहां उस वक्त फौजी हुकूमत थी। उनकी टी शर्ट पर नारे लिखे होते थे। ब्राज़ील में पहले बहुदलीय चुनाव 1982 में हुए थे। इससे पहले सुकरात की टी शर्ट पर लिखा था 15 को वोट करो। 1983 में एक और मैच के दौरान सुकरात बहुत सा बड़ा बैनर लेकर खेल के मैदान में दाखिल हुए थे। उस पर लिखा था जीत हो या मात, हमेशा लोकतंत्र के साथ। 1986 में मैक्सिको में खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान सुकरात ने अपने एक मोजे से ही हैंड बैंड बना लिया और उस पर लिखा मैक्सिको अभी भी अपने मेज़बानों के साथ एकजुटता से खड़ा है, जो पिछले साल आए भूकंप से तबाह हो गए थे। वर्ल्ड कप में सुकरात के हैंडबैंड हर मैच में कोई ना कोई संदेश देने वाले हुआ करते थे। लीबिया पर अमेरिकी हमले की आलोचना करते हुए सुकरात ने हैंडबैंड पर लिखा था इंसाफ चाहिए, आतंकवाद नहीं, हिंसा नहीं। सुकरात के इन बागी तेवरों की वजह से फीफा बेहद आशंकित हो गया था। उसने खिलाड़ियों के कपड़ों और यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी कोई भी सियासी या निजी संदेश देने पर रोक लगाने वाले नियम लागू कर दिए। आज तो दुनिया भर के फुटबॉल क्लब और खिलाड़ी को फ़लस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दंडित कर रही हैं। अगर आज सुकरात जिंदा होते तो वो 70 बरस के बेहद नाराज बुजुर्ग खिलाड़ी होते। राष्ट्रगान के समय खड़े ही नहीं हुए कॉलिन और कैपर्निक। हाल के सालों में खेल के मंच पर सबसे नाटकीय और असरदार विरोध उस समय हुआ था जब 2016 में एक अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी कॉलिन कैपर्निक ने उस वक्त खड़े होने से इनकार कर दिया जब उनके देश का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। उनके इस विरोध की वजह से अमेरिका में पुलिस की बर्बरता और अश्वेतों की मौत के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हालांकि अमेरिकी फौज के सैनिकों के सम्मान में कैपर्निक ये कहते हुए घुटनों के बल झुक गए थे, मैं ऐसे झंडे या देश के प्रति सम्मान जताने के लिए खड़ा नहीं होने जा रहा जो अश्वेतों और रंग वाले लोगों पर जुल्म ढाता है। इसके बाद कैपर्निक की अपनी टीम के खिलाड़ियों से लेकर दूसरे देशों के फुटबॉलर तक पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के बीच अपना विरोध जताने के लिए घुटनों के बल झुकने की मुद्रा खूब चलन में आ गई। बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और आइस हॉकी ही नहीं, तमाम अन्य खेल खेलने वाले खिलाड़ियों ने भी विरोध के कैपर्निक के इस तरीके को अपनाया और दोहराया। अधिकारियों और संगठनों की तमाम चेतावनियां भी उनको रोक पाने में नाकाम रहीं। जब 2020 के टोक्यो ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों ने घुटनों के बल झुककर विरोध जताया तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले तो सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें दिखाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में समिति ने सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि इससे खिलाड़ी रुकने वाले तो हैं नहीं। हालांकि कैपर्निक के पहली बार घुटनों के बल झुककर प्रदर्शन की शुरुआत करने के बाद से किसी भी NFL टीम ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। ऊपर जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारी घटनाएं बताई, विरोध की उन घटनाओं को जिक्र किया जिनमें से सुकरात की मिसाल को छोड़ दें तो ज़्यादातर घटनाएं पश्चिमी देशों के खिलाड़ियों से जुड़ी हैं। इनमें से ज़्यादातर मामलों में विरोध की वजह भी पश्चिमी देशों में घटनाएं ही थी। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर खिलाड़ियों का गुस्सा। सितंबर 2022 में सही तरीके से हिसाब न पहनने पर पुलिस हिरासत में ली गई 22 साल की युवती महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में हज़ारों लोग विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे थे। ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों पर खूब सख्ती की, फिर भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला रुका नहीं। ईरान के बहुत से खिलाड़ियों ने अपने यहाँ की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे लोगों के प्रति समर्थन जताने के तमाम तरीके ईजाद कर लिए थे। ईरान की तमाम टीमों जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप टीम, उसकी वॉलीबॉल, वाटर पोलो और बीच फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने तरह तरह से अपना विरोध जताया। कभी उन्होंने अपने मुल्क का कौमी तराना नहीं गाया या फिर कभी उन्होंने गोल होने का जश्न नहीं मनाया और कभी सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए बाल काटने की नकल करने वाले हाव भाव से विरोध जताया। एक महिला खिलाड़ी ने तो चढ़ाई करते वक्त अपने सिरे से हिजाब को नीचे खिसका दिया, तो शतरंज की एक खिलाड़ी ने बिना सिर ढके ही मुकाबले में हिस्सा लिया। अपनी हुकूमत के नैतिकता वाले कानूनों की आलोचना करने वाले दूसरे खिलाड़ियों से या तो पूछताछ की गई या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहीं कराटे के एक पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन को तो ऐसे जुर्म के लिए मौत की सजा दी गई थी जो उसने किया ही नहीं था। भारतीय पहलवानों का विरोध प्रदर्शन में से किसी भी खांचे में फिट नहीं बैठता, फिर भी वो इन सभी बागी खिलाड़ियों के साथ उसूल की एक डोर से बंधे हैं। वो उसूल है इंसाफ की मांग। इससे बाकी सारे बागी खिलाड़ियों से उनका रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है। और ये थी आज की करंट पल्स रेडियो। आप लोगों के साथ बना रहूँगा दोबारा नैनवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।